बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। बेटा पेरो वर्ड्स हम पढ़ रहे हैं। 65 तक कल हमने पढ़ लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे आगे 66 से। 66 है सोल। सोल का मतलब होता है जूते के अंदर जो एक सोल होता है, तला जिसको कहते हैं जूते का। द सोल ऑफ दिस शू, इस जूते का तला इज़ वेरी हार्ड, बहुत सख्त है। यानी जूते के अंदर जो तला होता है उसको सोल बोलते हैं, सोल। उसके बाद है सोल, रूह। जो हमारी रूह होती है उसको सोल बोलते हैं। 50 सोल्स वर लॉस्ट, 50 रूहें ज़ाया हो गई इन अ रोड एक्सीडेंट, एक रोड एक्सीडेंट में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 50 लोग वफ़ात पा गए, 50 लोग मर गए एक रोड एक्सीडेंट में, सड़क के एक हादसे में। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मे ही सोल रेस्ट इन पीस। ये एक आम वर्ड है, आम सेंटेंस है, सॉरी, जो हम बोलते हैं किसी के वफ़ात पा जाने पर। जब कोई फौत होता है तो हम कहते हैं मे ही सोल रेस्ट इन पीस। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह दे, उसकी रूह को पीस मिले, रेस्ट मिले। यानी उस पर कब्र की सख्तियाँ ना आए, ये हम दुआ उसको देते हैं कि मे ही सोल रेस्ट इन पीस। तो आप ये जुमला भी लिख सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा आसान है। और ये भी ठीक है कि 50 सोल्स वर लॉस्ट इन अ रोड एक्सीडेंट, के 50 रूहें बिछड़ गई एक रोड एक्सीडेंट में, यानी 50 लोग वफ़ात पा गए सड़क के एक हादसे में। उसके बाद है 71 वेन। वेन का मतलब यहाँ पर इस जुमले में है बेकार, फजूल। द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवे ने, सर्च तलाश की, फॉर वाटर पानी की, एवरीवेयर हर तरफ, बट इन वेन लेकिन बेकार, फजूल, बेसूद, कोई फ़ायदा ना हुआ। इन वेन का मतलब होता है कोई फ़ायदा ना होना, बेसूद। तो प्यासे कौवे ने इधर उधर पानी के लिए सर्च किया, तलाश किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। दूसरा वेन है। वेन जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको वेन्स बोलते हैं। रगें जिसको कहते हैं, जो बारीक बारीक रगें होती हैं जो हमारे ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं, लेके जाती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसको वेन बोलते हैं। आवर बॉडी हैज़ काउंटलेस वेन्स, हमारे जिस्म के अंदर लातादाद, काउंटलेस का मतलब लातादाद, बेशुमार वेन्स हैं। उसके बाद है वेल। वेल कहते हैं वादी को। वेल का मतलब क्या होता है बेटा? वादी। द वेल, वादी ऑफ कश्मीर, कश्मीर की, इज़ फेमस, मशहूर है, फॉर इट्स ब्यूटी, अपनी खूबसूरती के लिए। वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। ठीक है जी, कश्मीर की वादी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, इसीलिए उसको जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। ज़मीन के ऊपर कश्मीर की वादी इस कदर खूबसूरत है। दूसरा वेल है नकाब या पर्दा। गर्ल्स या फीमेल जो पर्दा करती हैं, नकाब करती हैं, उसको वेल बोलते हैं। शी कवर्ड हर फेस, उसने अपने चेहरे को कवर कर लिया, ढांप लिया, छुपा लिया। विद अ वेल, एक पर्दे के साथ या एक नकाब के साथ। उसने एक नकाब के साथ या एक पर्दे के साथ अपने चेहरे को कवर कर लिया, छुपा लिया, ढांप लिया। उसके बाद है राइट, लिखना। ये तो एक आम वर्ब है, राइट, लिखना। कैन यू राइट ए लेटर, क्या आप एक ख़त लिख सकते हो? इन इंग्लिश, इंग्लिश में। ठीक है जी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन यू राइट ए लेटर इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में ख़त लिख सकते हो? क्या आप इंग्लिश में ख़त लिख सकते हो? कैन का मतलब होता है सकना, जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो इसी तरह कैन यू राइट ए लेटर इन इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश में ख़त लिख सकते हो? दूसरा राइट, इसका मीनिंग दुरुस्त भी होता है, और राइट का मतलब दायां भी होता है, दायां, सीधा, जैसे राइट हैंड होता है।
यहाँ पर जुमला है इट इज़ नॉट राइट, ये दुरुस्त नहीं है, टू कॉल अदर नेम्स, दूसरों को, टू कॉल अदर नेम्स ईडियम है, इसका मतलब होता है उल्टे नाम लेना, किसी के बुरे नाम से पुकारना। गाली देना भी होता है इसका मतलब। इट इज़ नॉट राइट टू कॉल अदर नेम्स, दूसरों को बुरे नामों से पुकारना अच्छी बात नहीं है, दुरुस्त नहीं है, या दूसरों को गाली देना दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इसके दोनों मीनिंग्स हैं, तो आप दोनों में से कोई भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है पेयर ऑफ वर्ड्स नंबर 78, वीक। वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ही इज़ वेरी वीक, वो बहुत कमज़ोर है। इन मैथमेटिक्स, रियाजी में, वो रियाजी में बहुत कमज़ोर है। दूसरा वीक है हफ्ता, 7 डेज़ मेक अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, या 7 दिनों का एक हफ्ता बनता है। ठीक है बेटा, ये पेयर ऑफ वर्ड्स आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, देखने इनके स्पेलिंग याद रखने हैं। जैसे ये वीक और वीक है, तो अक्सर बच्चे जो हैं वो इसको मिक्स कर देते हैं। वो जो कमज़ोर वाला वीक है उसके स्पेलिंग लिख देते हैं WEEK, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। आपको पता होना चाहिए अब कि वीक जो है WEEK वो हफ्ता है, और WEAK वाला वीक जो है ये कमज़ोर है। ठीक है, आज हमारे पेयर ऑफ वर्ड्स भी ख़त्म हो गए हैं। कल से इंशाल्लाह देखेंगे कोई और चीज़ शुरू करेंगे जो हमारी रहती है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।